हमने बात कर ली कि गलतियां होना नॉर्मल है, गलती दिखाते कि बच्चा सोचता कैसे है, ठीक, उसमें कोई डर की बात नहीं है। टाइप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के प्रकार पे आ जाते हैं, क्योंकि सोचता कैसे हमें बात वही हो रही है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, चिंतन के कौन से प्रकार हैं, फटाफट देखते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। आपको बढ़ावा देना है डाइवर्जेंट थिंकिंग को बच्चों में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को, लीक से हट के सोचने को लेटरल थिंकिंग भी कहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग इससे अलग होती है, एडवर्ड डी बोनो ने दी थी, यानी लीक से हट के सोचना, कुछ अलग सोचना। क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिव व्यक्ति में डाइवर्जेंट थिंकिंग मिलेगी ही मिलेगी, कोई भी व्यक्ति क्रिएटिव नहीं हो सकता यदि उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है तो। लेकिन जितने भी लोग डाइवर्जेंट थिंकर हैं वो सब क्रिएटिव होंगे, ये कहना गलत है, क्योंकि दिशाओं में सोचते हो तो कुछ क्रिएटिविटी ही निकाल के लाओगे। फिर हमारे यहाँ ढिंचक पूजा जैसे एग्जाम्पल है ना, क्रिएटिविटी के नाम पे। तो वो क्रिएटिविटी का खैर लेवल भी है, डिग्री भी है, जैसा मैं बता रही थी कि टर्मन ने कहा है कि 1500 लोगों पर रिसर्च करने के बाद कि क्रिएटिविटी ह्यूमंस में नेचुरल चीज है, सब में होती है, लेकिन डिग्री का अंतर है, ठीक है ना। तो ऐसी सी बात है। डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन। तो वो जो इंटरनेट पे लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, मतलब मैं तो अपनी पर्सनल राय क्या ही दूं कि सोनू निगम भी हैं और फिर वो कौन से हैं, कक्कड़ हैं कोई, रोनी कक्कड़, हाँ, तो दोनों सिंगर हैं, दोनों क्रिएटिव हैं, बट वो फिर डिग्री का अंतर हो जाएगा या अलग अलग हो जाएंगे, वॉट एवर इट इज। पर्सनल ना लें, दिल पे ना लें, अगर आप उनके फैन हैं, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ इंटरनेट पे देख देख के। चलो खैर आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की। कन्वर्जेंट थिंकिंग है अभिसारी चिंतन, ये थोड़ा सिकुड़ता हुआ चिंतन है, मल्टीपल नहीं, वन सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशन है इससे पहले वाले में, मल्टीपल सॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग में। देखो इन दोनों पे अभी हम आएंगे, अभी मैं इनको अलग से समझाऊंगी, पहले ये तीनों को समझ लो, एक एक क्वेश्चन इन पे आ जाता है कभी कभी। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी विचारशील चिंतन। रिफ्लेक्टिव है, आपने कोई एक्सपीरियंस किया, आप रेट्रोस्पेक्ट में सोच रहे हैं कि यार मैं उस दिन उस शादी में गया था या गई थी और मैं ये नहीं ये कह सकती थी, या मैंने उस व्यक्ति को ये कहा, अच्छा मैं ये भी तो कह सकती थी आर्ग्यूमेंट में। भाई जेंडर पे डिबेट चल रही है मान लो आपकी किसी से, तो फिर बाद में आपको आइडियाज आते हैं, अरे ये तो ये भी तो कहा जा सकता था, आप सोचो अच्छा इस चीज को ऐसे भी तो देखा जा सकता था। मतलब आप रेट्रोस्पेक्ट में प्रकाश डाल रहे हैं कोई एक्सपीरियंस होने के बाद, और उस पर सोच रहे हैं कि कैसे उसको बेहतर किया जा सकता था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं उसमें क्या कर सकते थे आप। वहीं अगर हम, बहुत बढ़िया जूरी तालुकार, कॉन्क्रीट थिंकिंग की बात करते हैं, यानी मूर्त चिंतन की बात करते हैं, तो मूर्त चिंतन में आपके सामने कोई टेंजिबल चीज होनी चाहिए जिस पे आप सोच पाए। आपके मान लीजिए चेयर रखी हुई है, तो इस पे आप सोच पा रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस आपने डायरेक्ट लिया है, उसके ऊपर आप डायरेक्टली जो टच और फील जिस चीज को किया जा सकता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग में हम उसकी बात करते हैं, ठीक। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कई बार शामिल हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में प्रकाश डालने पे है कि कोई एक्सपीरियंस हुआ उस पे सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग या कोई एक एक्सपीरियंस है जो सामने है उस पे सोच रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में जजमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए भी तो जरूरी हो सकता है जजमेंट, आपको कोई जजमेंट लेना है, रिव्यू कर रहे हैं चीजों को, इवेल्युएट कर रहे हैं, हर एक पहलू से देख रहे हैं, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, तथ्य क्या है। अच्छा सीटेट का एग्जाम कोई कह रहा है एडमिट कार्ड आ गया, तो क्या वेबसाइट पे चेक करेंगे आ गया क्या एडमिट कार्ड, लेट्स लर्न पे चेक करेंगे कि अच्छा यहाँ तो फेक वीडियो नहीं बनेगी, कुछ तथ्यात्मक बात ही होगी, फैक्चुअल बात ही होगी, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं। ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग की आप कोशिश कर रहे हैं, जस्ट मान नहीं ले रहे हैं कि किसी ने कहा और आपने मान लिया, अफवाह को मान लिया। तो क्रिटिकल थिंकिंग की तो हमें बहुत जरूरत है जीवन में भी, और बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को आपको जगाना है। सिंपल एक चीज का ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिमाग पे जोर पड़े वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जैसे एक क्वेश्चन होगा व्हाट और व्हेन वाला, कि अच्छा देश कब आजाद हुआ था बता दोगे, ये हुआ था वो क्या, वन वर्ड आंसर टाइप कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी उसमें। वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं जगाएंगे। जहां हाउ या फिर बच्चे को सोच के कुछ लंबे आंसर की तरफ जाना पड़ रहा हो, दिमाग ज्यादा यूज हो रहा हो, वहां क्रिटिकल थिंकिंग है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस चीज पे, सिंपल तरीका पहचानने।